सो इन अवर लास्ट लेक्चर वी हैव गिवन ए प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम दी थी मैंने आपको टू सॉल्व दैट न्यूमेरिकल। तो अब जरा पहले उसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या दिया था मैंने? इफ एन आई थिंक ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, जरा इस पे बात कर लेते हैं। देखो ध्यान दो क्या बोल रहा है। एक ऑब्जेक्ट है, मान लो उसको जाना है ए से बी तक। अच्छा, और ए से बी तक जाने का डिस्टेंस कितना है टोटल? एक्स। क्या कह रहा है वो कि एक ऑब्जेक्ट है, उसने अपना आधा डिस्टेंस तो v1 वेलोसिटी से ट्रेवल करा, हाफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 एंड रिमेनिंग हाफ विद वेलोसिटी v2, और बचा हुआ आधा v2 वेलोसिटी से ट्रेवल करा। तो उसका एवरेज वेलोसिटी हमें बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, आधा कितना होता है ये, तो ये डिस्टेंस कितना रह गया x/2, और ये डिस्टेंस कितना रह गया x/2। ये वाला डिस्टेंस किस वेलोसिटी से ट्रेवल करा? v1, और ये वाला डिस्टेंस किस वेलोसिटी से ट्रेवल करा? v2। मान लो ये डिस्टेंस t1 टाइम में ट्रेवल हुआ और ये डिस्टेंस t2 टाइम में ट्रेवल हुआ। सीधी सीधी बात है, पहले भी बता चुका हूं। स्ट्रेट लाइन पे सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो जब वो स्ट्रेट लाइन पे सेम डायरेक्शन की बात कर रहा हो तो हम डिस्टेंस बोले या डिस्प्लेसमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बात करते हैं। तो वेलोसिटी पता लग गया, टाइम पता लग गया। हम जानते हैं टाइम। ध्यान दो, स्पीड या वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू, फिर से देखो, अरे यार, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। अब ध्यान दो, ये वाला टाइम इक्वल टू कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें? x/2। कितनी वेलोसिटी के साथ? v1। ऐसे ही इस वाले में भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, कितनी डिस्प्लेसमेंट है? x/2 अपॉन वेलोसिटी कितनी है? v2। बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब जरा कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। अब जरा ध्यान दीजिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका x/2, सॉरी, टोटल डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक गया, कितना हुआ टोटल डिस्प्लेसमेंट? x अपॉन टोटल टाइम, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लगा t1, यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लगा t2। तो टोटल टाइम कितना हो गया बच्चा? t1 प्लस t2। ठीक है, तो हम जानते हैं v एवरेज इक्वल टू x अपॉन, बेटे t1 की वैल्यू कितनी है? ध्यान दो, x अपॉन 2 बाई v1। तो t1 की जगह लिख दो x/2 अपॉन v1, प्लस t2 की वैल्यू कितनी है? x/2 अपॉन v2। तो लिख दिया x/2 बाई v2। v एवरेज की वैल्यू कितनी निकलेगी? x अपॉन, दोनों में क्या कॉमन है? x/2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। x से x एलिमिनेट, नीचे का 2 ऊपर ले जाओ, तो v एवरेज इक्वल टू 2 अपॉन 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। तो v एवरेज की वैल्यू कितनी निकलेगी? 2 अपॉन, ध्यान दीजिए, नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए, आएगा v1 v2, इसे इधर ले जाइए, इसे इधर ले जाइए, तो हो जाएगा ऊपर v2 प्लस v1। ठीक है, तो v एवरेज इज इक्वल टू, नीचे का v1 v2 ऊपर ले जाइए, तो हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो इसे नोट कीजिए जरा, फिर आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करते हैं, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। देखो, इसको करने के दो तरीके मैं आपको बताऊंगा, एक है लॉन्ग मेथड, कॉन्सेप्चुअल मेथड, और एक है सिंपल सी ट्रिक जिसे आप सॉल्व करके लगा सकते हैं। पहले इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है वो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसने डिस्टेंस ट्रेवल करा, अपना आधा डिस्टेंस उसने 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करा और बचा हुआ आधा 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करा। तो एवरेज वेलोसिटी हमें बतानी है। कैसे निकालेंगे? तो मान लो ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, अभी किया था बिल्कुल सेम मेथड। ये डिस्टेंस कितना है? x। ये आधा जो डिस्टेंस है ये v1 वेलोसिटी से ट्रेवल करा, जिसकी वैल्यू कितनी दी उसने? 4 मीटर पर सेकंड, और बचा हुआ आधा v2 वेलोसिटी से ट्रेवल करा, जिसकी वेलोसिटी कितनी दी है? 6 मीटर पर सेकंड। ये आधा है तो इसको लिख दो x/2, ये भी आधा है, इसको लिख दो x/2। इसने ये वाला हिस्सा t1 टाइम में ट्रेवल करा, इसने ये वाला हिस्सा t2 टाइम में ट्रेवल करा। टाइम इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी।
अभी हमें याद होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट कितना है x/2 और वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकंड, या v1 बोल दो। टाइम 2 कितना है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कितना है x/2 और वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड। इजी पीजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी निकालती कैसे है, तो जवाब है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है x अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम कितना लगा, तो यहां से यहां तक पहुंचने में t1 टाइम लगा, यहां से यहां तक पहुंचने में t2 टाइम लगा, तो टोटल टाइम कितना हो गया t1 प्लस t2। इजी, x अपॉन t1 की वैल्यू कितनी है बेटे x/2/4 प्लस t2 की वैल्यू कितनी है x/2/6। इजी, x दोनों में क्या कॉमन है x/2, अंदर क्या बचा 1/4 प्लस 1/6। ठीक है, x से x कट गया, नीचे का 2 ऊपर पहुंच गया, अपॉन कितना हो गया नीचे 1/4 प्लस 1/6। ठीक है, तो ये निकल के आया आपका v एवरेज इक्वल टू 2 अपॉन एलसीएम ले लो। एलसीएम दो तरीके से लिया जा सकता है, तो कॉमन चीज ढूंढ लो जो दोनों से डिविजिबल हो, या इनकी सिंपली मल्टीप्लाई करो, इसको ऊपर ले जाओ, इसको ले जाओ, तो 6 4 जा कितना हो जाएगा 6 4 जा 24। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो हो जाएगा 6 + 4, नीचे का 24 ऊपर ले जाओ। वी एवरेज इक्वल टू कितना आ गया 2 × 24 अपॉन 6 + 4 10, 48/10, जिसको बोलेंगे 4.8 मीटर पर सेकेंड। ये तो था बेसिक मेथड, आई थिंक समझ आ गया होगा। पहले बेसिक फंडामेंटल्स अपने क्लियर कीजिए, उसके बाद आई विल टेल यू कि इसी क्वेश्चन को हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 लाइन के अंदर कैसे लेके आएंगे विद ए सिंपल ट्रिक जिसे आपको याद रखना है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, कॉन्सेप्ट इस तरह के किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए अवेलेबल होता है। वहीं अगर मैं ट्रिक समझाता हूं तो ट्रिक एक बार में एक ही तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करवा पाती है, सारे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, ट्रिक्स को याद रखो। ट्रिक्स याद नहीं रही तो कॉन्सेप्ट तो लगेगा, जैसे लग रहा है इसमें वैसे ही लगेगा इसके जैसे 50 और क्वेश्चंस में भी। समझ में आ गई बात, इसे नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। डन, नोट हुआ, नोट हुआ, चलो अब इसे करते हैं। चलिए, इसी क्वेश्चन को हम आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। अब एक सिंपल सा ट्रिक याद रखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट आधा डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है और बचा हुआ आधा v2, यहां v1 की वैल्यू कितनी है 4 और यहां v2 की वैल्यू कितनी है 6। अगर वो आधा डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है और बचा हुआ आधा v2 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा वो बिल्कुल सिंपल है, ये 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, अच्छा, तो v एवरेज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ध्यान दो, 2 एज इट इज, v1 की वैल्यू कितनी है 4, v2 की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन v1 प्लस v2 यानी 4 + 6। कितना आंसर आया 2 × 4 × 6, 2 4 जा 8, 8 6 जा 48 अपॉन 4 + 6 यानी 10। आंसर आ गया 4.8 मीटर पर सेकेंड। मैं फिर से बता रहा हूं, ये वाला जो टेक्निकल फॉर्मूला है ये केवल इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए एप्लीकेबल है। वहीं कंसेप्ट ऐसे किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। एग्जाम्पल अभी हम देंगे और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसे नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। कीजिए इसे, पहले खुद ट्राई कीजिए एक बार, फिर मैं करवाता हूं। ट्राई किया, करें। An object travel half of its distance with velocity 7 मीटर पर सेकंड and remaining half with 3 मीटर पर सेकंड। अभी थोड़ी देर पहले एक ट्रिक समझाई थी। v1 आधी डिस्टेंस कितनी है 7 मीटर पर सेकंड, v2 आधी डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। ध्यान दो, अभी समझाया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट आधा डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से और बचा हुआ आधा v2 वेलोसिटी से ट्रेवल करता है तो एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला बनेगा। तो जवाब है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2 × v1 7 v2 3 अपॉन 7 + 3। कितना हो जाएगा 42 अपॉन 10, 2 7 14 3 42, हाँ ये हो गया 4.2 मीटर पर सेकेंड। इजी पीजी, बहुत आसान है। नोट कीजिए। वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कीजिए। एक बार खुद से ट्राई कीजिए, ध्यान दीजिए,
दो चीज़ों का आपको ध्यान देना है न्यूमेरिकल करते समय, एक ये और एक ये। पिछली बार क्या था, हाफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल था, तो हाफ ऑफ डिस्टेंस के लिए ट्रिक थी हमारे पास 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, लेकिन यहाँ डिस्टेंस हाफ हाफ नहीं है, यहाँ कुछ अलग है। इस बार 1/3 है और 2/3 है, इस वजह से हम वो ट्रिक इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे, और पहले मैं आपको कॉन्सेप्चुअल मेथड सिखाऊंगा जिसको आपको खुद ट्राई करके देखना है। एक बार जो अभी समझाया था पूरा का पूरा सेम है, और दूसरी बार में मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों मेथड पे हमें कमांड करनी है। मैं फिर कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट किसी भी तरह की कैटेगरी के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकता है, वहीं ट्रिक एक बार में एक ही मेथड को सॉल्व करने में हेल्प कर पाती है। तो इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। किया ट्राई, करें, कैसे करेंगे, तो सीधा सा है, यहां से यहां तक, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, टोटल डिस्टेंस कितना है x, जिसमें से x/3 1/3 डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा v1 वेलोसिटी यानी 2 मीटर पर सेकंड से t1 टाइम में, और बचा हुआ 2/3 मतलब 2x/3 इसने ट्रेवल करा v2 वेलोसिटी यानी 1 मीटर पर सेकंड से t2 टाइम में। और टाइम का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन भाई स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा बेटे x/3 अपॉन 2, और ये हो जाएगा आपका 2x/3 अपॉन, बहुत आसान, कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ से यहाँ तक x, टोटल टाइम कितना t1 प्लस t2, x अपॉन t1 की वैल्यू है हमारे पास x/3 अपॉन 2 प्लस t2 की वैल्यू है हमारे पास 2x/3 अपॉन 1, ठीक है। v एवरेज इक्वल टू x अपॉन, दोनों में x/3 कॉमन है, तो x/3 कॉमन निकाल लिया, 1/2 प्लस यहाँ कितना बचा 2/1, ठीक है। x से x कट गया, नीचे का 3 ऊपर ले जाओ, तो v एवरेज की वैल्यू कितनी आएगी 3 अपॉन एलसीएम ले लो 2, इधर 1 इधर 2, तो 1 प्लस 2 2 4, ठीक है। तो v एवरेज की वैल्यु कितनी आ गई 3, और नीचे का 2 ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो 3 × 2 अपॉन 4 and 1 कितना हो गया 5, तो v एवरेज की वैल्यू हो गई बेटे 6/5। कितनी हो गई v एवरेज की वैल्यू 6/5। पहले इसे नोट कीजिए, उसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल्स हम सब ने अभी तक किए हैं उन सब को कैसे हम शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं उसकी कोशिश करेंगे। पहले इसे नोट कीजिए आराम से। डन। कैसे करेंगे इसे, v एवरेज निकालना है तो देखो ध्यान से, पहले वाला भी समझाता हूं, दूसरे वाला भी समझाता हूं। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन इस तरह से मिलता है जिसमें आधा डिस्टेंस या 1/3 2/3 डिस्टेंस, या डिस्टेंस को किन्हीं भी दो हिस्सों में बांट के अलग अलग वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो कभी गड़बड़ नहीं होते, ट्रिक्स हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग लगती है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या कोई और क्वेश्चन कैसे मिल गया उसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसे कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। किया, कैसे करेंगे इसको, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 2/5, मेथड वही है, बेसिक तो सेम ही रहेगा। इसको a बोल दो, इसको b बोल दो, टोटल डिस्टेंस कितना है x में से 2/5 मतलब 2/5x ट्रेवल करा इसने v1 वेलोसिटी यानी 4 मीटर पर सेकंड से इन टाइम t1, और बचा हुआ कितना रह गया, अगर पूरा डिस्टेंस x था जिसमें से ये है 2/5 ऑफ x, तो बचा हुआ कितना रह गया, तो x में से क्या घटा दो 2/5x, तो बचा हुआ कितना रह गया 3/5x। तो 3/5x इसने ट्रेवल करा v2 वेलोसिटी यानी कि 2 मीटर पर सेकंड से इन टाइम t2। t1 की वैल्यू क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी यानी 2/5x अपॉन 4। t2 की वैल्यू क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, तो यानी 3/5x अपॉन 2। अब निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, सीधी सी बात है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक x अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2, v एवरेज इक्वल टू x अपॉन t1 की वैल्यू कितनी है 2/5x अपॉन 4, t2 की वैल्यू कितनी है 3/5x अपॉन 2, तो v एवरेज इक्वल टू
x अपॉन, ध्यान दो यहाँ पे x बाई 5 और x बाई 5 कॉमन है तो x अपॉन 5 कॉमन निकाल दो, अंदर बचा 2 बाई 4 प्लस 3 बाई 2, ईजी। x से x नीचे का 5 ऊपर, अब तो कर चुके हो आप लोग, वी एवरेज इक्वल टू नीचे का 5 ऊपर पहुंच जाएगा अपॉन, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 4, तो ऊपर 2 प्लस 2 3 जा 6, नीचे का 4 ऊपर पहुंच जाएगा, तो वी एवरेज आपका कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 6 यानी 8, तो वी एवरेज हो गया आपका 5 4 जा 20 बाई 8, कितना हो गया 20 बाई 8। चाहो तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 2 10 जा 20 और 2 4 जा, फिर 2 2 जा 2 5 जा, जिसका आंसर आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हो गया, हो गया, नोट कीजिए इसको। हाँ जी, तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा, एक सिंपल सी ट्रिक जो इस तरह की किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देगी। और ये बात भी हमेशा ध्यान रखिए कि न्यूमेरिकल 1 मार्क्स का हो या 5 मार्क्स का, अगर आप पेपर में आंसर सही निकाल के दे रहे हैं तो चाहे आप उसको 1 लाइन में करें, 1 पेज में करें या 3 लाइन में करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए करते हैं। क्या करना है, एक सिंपल सी ट्रिक अप्लाई करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, तो जवाब है, पहला क्वेश्चन था आधा डिस्टेंस तो v1 वेलोसिटी से ट्रेवल किया, आधा डिस्टेंस v2 वेलोसिटी से ट्रेवल किया। समझ में आ रही है? तो बता दो एवरेज कितना होगा। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन था आधा डिस्टेंस 4 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल किया, बचा हुआ आधा 6 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करा, एवरेज वेलोसिटी बता दो कितना है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन था कि 1/3 डिस्टेंस तो इसने आई थिंक कितने से ट्रेवल किया था, 2 मीटर से, और बचा हुआ 2/3 डिस्टेंस उसने 1 मीटर से ट्रेवल किया था, एवरेज वेलोसिटी बता दीजिए। ठीक है, और इस बार वाला जो क्वेश्चन है वो है भैया 2/5 डिस्टेंस जो है उसने आपका 4 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल किया, और कितना बचा रह गया था 2/5 के बाद, 3/5 तो उसने ट्रेवल किया 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। कोई दिक्कत नहीं है, कैसे करेंगे इसको, ध्यान दो। जो बोल रहा हूं उसको एक सिंपल सी लाइन में दिमाग में सेट कर लो। क्या, ये सबसे पहले लिखेंगे वी एवरेज इक्वल टू, ऊपर लिख दो v1 v2, ऊपर क्या लिख दो v1 v2 अपॉन, यहां से स्टार्ट है प्रोसेस। यहां पर भी निकालना है आपको v एवरेज, तो ऊपर क्या लिख दो v1 v2, v1 और v2 यानी 4 और 6, इसको मान लो v1, इसको मान लो v2, इसको मान लो v1, इसको मान लो v2, ये हो गया आपका v1 और ये हो गया आपका बच्चे v2। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दो। फिर से क्या बोला मैंने, v एवरेज इक्वल टू, सबसे ऊपर क्या लिखना है v1 v2, तो v1 v2 लिख दो 4 × 6, यहां भी v1 v2 यानी v एवरेज इक्वल टू 2 × 1, और यहां भी v1 v2 यानी v एवरेज इक्वल टू 4 × 2 अपॉन। ठीक, स्टार्टिंग कैसे करनी, तो जवाब है जो डिनोमिनेटर है, जो भी डिनोमिनेटर है उससे इसकी मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रही है कि नहीं? क्या बोला मैंने, जो डिनोमिनेटर है उससे v1 v2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां डिनोमिनेटर कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। समझ में आ रही है? तो 2v1 v2 अपॉन, जब v1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे, v2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यानी v1 की 1 से तो v1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो हो गया v2, ये आपका आंसर आ गया। ये आया था, एक बार और ट्राई करते हैं जिसकी समझ में नहीं आई। मैंने क्या कहा, सबसे पहले ऊपर क्या लिखो v1 v2 लिख दिया अपॉन, उसके बाद जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर कितनी है यार 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी। समझ में आ रही है? उसके बाद क्या करना है, नीचे वाले की मल्टीप्लाई ऊपर और ऊपर वाले की इस वाले से। समझ में आ रही है? 4 की 1 से और 6 की भी 1 से, तो बेटे 6 की 1 से करेंगे तो आ जाएगा 6 प्लस 4 की 1 से करेंगे तो आ जाएगा 4। क्या बना ऊपर, 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, 48 और 6 4 कितना हो गया 10, काट दो, आंसर कितना आया 4.8। इजी, बहुत आसान। फिर से देखते हैं, इन दोनों में डिनोमिनेटर क्या है 3, तो 3 की इससे मल्टीप्लाई कर दो अपॉन, उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई 2 से और 1 की मल्टीप्लाई 1 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, बहुत सिंपल। तो v1 की जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा कितना हो गया 4, प्लस 1 की 1 से करो कितना आ गया 1, कितना आ गया 3 2 जा 6 और 4 1 5। समझ में आ रही है बात, 6/5। दूसरा देखते हैं नेक्स्ट, इस बार डिनोमिनेटर कितना है 5, तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने 5 से, 4 की मल्टीप्लाई 3 से और 2 की मल्टीप्लाई 2 से, 4 3 जा कितना हो गया 12 प्लस 2 2 जा कितना हो गया 4, करो इसे, 5 4 जा 5 दूनी 10 चौक 40 अपॉन 12 और 4 12 एंड 4 16। आई थिंक समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, करते हैं, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, आंसर कितना आया
2.5, यही आंसर था हमारा। वी एवरेज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 आंसर आ गया इसका। आई थिंक सब समझ में आ गया होगा। सारे के सारे क्वेश्चंस को हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। बट दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड वे ऑफ कैलकुलेशन। याद रखिएगा कि अगर आपको कोई स्टैंडर्ड वे ऑफ कैलकुलेशन पूछ ले कि आया कैसे, तो दैट कुड बी द कंसेप्ट आई टोल्ड यू। जो मैंने आपको कंसेप्ट पहले समझाया था उसके अकॉर्डिंग पूरा सॉल्व करके दिखाना कि भाई ऐसे आया। ये एक ट्रिक है जिससे आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गई होगी बात, इसको नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, तो एवरेज वेलोसिटी हमारी समझ में आ गई है। सेम गेम स्पीड के साथ रहेगा। अगर हम स्ट्रेट लाइन में चलते हैं तो सेम ही डायरेक्शन में वही क्वेश्चन जो स्पीड के लिए, वही क्वेश्चन जो हम अभी अभी सॉल्व कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी के लिए, वही सेम आंसर हमारे स्पीड के लिए आएंगे। मतलब वी एवरेज की जगह हम एस एवरेज लिख देंगे, बस कुछ भी चेंज नहीं होना। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में अगर डायरेक्शन चेंज ना हो तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं। मतलब जो आंसर स्पीड का आएगा वही आंसर वेलोसिटी का आएगा, जो आंसर डिस्टेंस का आएगा वही आंसर डिस्प्लेसमेंट का आएगा। मैं फिर से लिख देता हूं इस बात को ताकि आप लोग ध्यान रख सको। अगर आप लोग स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, डायरेक्शन सेम है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, दोनों का आंसर एग्जैक्टली सेम रहेगा। एंड स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, सेम। ऐसे ही एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। और हमारे यहाँ मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है। जिस मोशन को आप पढ़ रहे हो क्लास 9th में चैप्टर मोशन में, उसमें जो पूरा का पूरा मोशन एक्सप्रेस किया गया है वो मोस्टली किसके अंदर किया गया है? स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो यहाँ पे जितना भी आपका पूरा चैप्टर है उसमें ये काम करेगा। लेकिन कुछ कुछ एक आध कंडीशन ऐसी बन जाती है जिसमें हम डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। जब हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो आंसर किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है या क्या चेंज होता है, जरा उसके बारे में एक बार बात कर लें। इसे नोट कीजिए पहले। ध्यान दो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। An object travel half of a different with speed 4 मीटर पर सेकंड and remaining half with speed या वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्ट्रेट लाइन पे सेम डायरेक्शन में अगर चल रहा है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो बन जाएगा ये 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। या तो ये वाला मेथड लगा दो, या फिर अगर ये नहीं लगाना चाहते तो वो वाला लगा दो कि भैया आधा डिस्टेंस s1 वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करा यानी 4 और बचा हुआ आधा s2 वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करा यानी 6। ठीक है, तो s एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले ऊपर हम क्या लिखते हैं? s1 s2 की वैल्यू कितनी है? 4 × 6। जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, कर दी, अपॉन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। 4 की 1 से 4 प्लस 6 की 1 से 6। कितना आंसर आया? 2 4 जा 48, 6 जा और 4 प्लस 6 कितना हो गया? 10। एस एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई? 4.8। और वेलोसिटी की आप ऑलरेडी निकाल ही चुके हो, यहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए। इतना समझ में आ रहा है? इसे नोट कीजिए। और कंडीशन कैसे चेंज हो जाएगी अगर मैंने डायरेक्शन चेंज करती, जरा उस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। पहले इसे नोट कीजिए। डन? चलिए, कीजिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? एक बार पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद देखते हैं। किया 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 अब देखते हैं कैसे करते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमें सबसे पहले क्या निकालना है? वी एवरेज और एस एवरेज। वी एवरेज के बारे में बात करते हैं। ध्यान दो, इसने डायरेक्शन चेंज कर लिया इस बार। पहले तो गया सीधा ए से बी और फिर आया बी से वापस। समझ में आ रही है? अच्छा, जब ये ए से बी गया, मान लो इसका डिस्टेंस x है, और जब ये बी से ए आया, आप सोच के जवाब देना, तो उस केस में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2x, क्योंकि डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है।
जितना भी वो ट्रैवल करता है सबको ऐड कर दो। इससे पहले भी मैंने डिस्टेंस के लेक्चर में आपको समझाया है। पहले ए से बी गया x, फिर बी से ए वापस आया तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2x। वही टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, क्योंकि वही वापस आ गया। अब जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? प्राइम वाला बेसिक फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो वेलोसिटी कितनी हो गई 0। वहीं डिस्टेंस हो गया 2x। तो डिस्टेंस अगर 2x है तो हम उसके लिए एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? तो इसका बेसिक फंडामेंटल वही रहेगा, क्योंकि ध्यान दो जितना डिस्टेंस इधर से इधर गया उतना ही डिस्टेंस इधर से इधर वापस आया। तो इसके लिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो हाफ ही हो गया, हाँ या नहीं? फिर से देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस उसके लिए कितना हो गया हाफ। तो मैं लिख सकता हूं कि भाई आधा डिस्टेंस तो उसने 4 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल किया और बचा हुआ आधा 6 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल किया। तो ऐसे एवरेज कितना हो जाएगा 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। 2s1 4 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 6। आंसर आया आपका 4.8 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो आंसर चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्शन सेम रही तो वेलोसिटी और स्पीड का आंसर हर केस में सेम ही आएगा। आई थिंक वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है वी विल टेक सम न्यूमेरिकल्स ऑन एक्सेलरेशन। उसके बाद हम कुछ ग्राफ्स बनाएंगे और फिर फाइनली हम चलेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन पे, और इक्वेशन ऑफ मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, सब चीजें प्रैक्टिस करेंगे और मुझे लगता है कि इस तरह से आपका एक चैप्टर अच्छे से कवर हो पाएगा। थैंक यू।